students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic, that is multiplication and division of fractions. तो यहाँ पर हमने जो लास्ट टॉपिक में एडिशन सब्ट्रैक्शन करा था, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को देखेंगे. तो चलिए वन बाय वन देखते हैं. यहाँ पर देखिए लास्ट जब भी हमने मल्टीप्लिकेशन का कुछ जिक्र करा है तो हमें एक चीज़ याद दिलाई गई थी, वो किसका कॉन्सेप्ट होता है, रिपीटेड एडिशन का. तो जैसे नंबर्स को बार बार ऐड करते थे तो उसको हमने किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में. ऐसे ही हमने यहाँ पर चेंज करा है. ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं. यहाँ पर आता है हमारे पास, तो चलिए अब आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 10A एंड यहाँ पर करते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, थर्ड पार्ट. एंड इसी के साथ साथ आप लोग अपने कॉन्सेप्ट पर भी फोकस करेंगे. अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, तो आपके पास एक हो गया 12/25 फ्रैक्शन हो गया और 5 क्या हो गया हमारा होल नंबर. अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, ठीक है, तो आपको होल नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा किस में करनी है, न्यूमरेटर, जस्ट लाइक दिस. क्लियर. अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, इससे दोनों डिवाइड हो सके. तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है 5 1 5 5 5 25. तो और ये जो आप कटिंग वाला पार्ट है इसे फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते, तो उसको हमेशा ध्यान रखना. तो यहाँ पर आ जाएगा 12/5 एज अ आंसर. क्लियर. चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई. अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर तो हमारे लिए आ जाएगा, चलिए इसको ले लेते हैं हम, यहाँ पर भी सेम ही है. अब देखिए यहाँ पे जो हमें एक होल नंबर और एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो उसको हमें अलग अलग चेंज करेंगे. जस्ट लाइक 12 मल्टीप्लाई टू 16 + 1 दैट इज 17/8. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं. अब हमें फिर से वही करना है, जस्ट लाइक दिस. अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है मैंने, बिल्कुल. तो ये 4 3 12 4 2 8. अब तो कुछ बचा ही नहीं. चलिए तो 17 3 से कितना हो जाएगा, 51 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड दैट इज योर आंसर. ओके, इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शन. अब दोनों ही टर्म्स का होंगी हमारी फ्रैक्शंस होंगी, तो बस आप लोगों को वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है. अगर आपके पास ये ऑफ साइन आपको देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, और तो कुछ नहीं है. यहाँ पर आगे चलता है. नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन. तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब होता है जस्ट लाइक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, आपको इसको इंटरचेंज करना होता. जस्ट लाइक 2/3 होगा तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/2. अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1. तो चलिए इसका यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं. दैट इज रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुज रिजल्ट इज ऑलवेज 1. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसका ऐसा नंबर कि आप उससे मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1. तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 क्या होगा, 3/2. 4/5 क्या होगा, 5/4. क्लियर. चलिए इसी के साथ हम आ गए अपने 10th एक्सरसाइज पर. तो यहाँ पर बोला गया है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. ओके, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं. अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो मिक्स फ्रैक्शन है आप उसको चेंज करना पड़ेगा. 5 4 20 + 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/10. तो यहाँ पर करते हैं, दैट इज 22/5 मल्टीप्लाई बाय 3/10. तो ज़रा 22 × 3/5 इंटू, ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 66. नहीं, पहले हम देखेंगे यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, तो चलिए देखते हैं. 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 11 और 2 5 और कुछ है क्या, नहीं. तो हमारे पास जो आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 33/25. अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा आपको तो यहाँ पर करेंगे 125 एंड दैट इज 5 30 एंड 8.
दैट इज योर ओके। तो यहाँ पर हमने इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया है। अब एक यहाँ से देखते हैं, फाइंड ऑफ मीन्स ये भी मल्टीप्लाई होता है, मतलब इसका पार्ट होता है कि इतना पार्ट इसका कितना हो, ठीक है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दिस पार्ट 5/8 और $72, $72 का 5/8 पार्ट कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, दैट इज 5/8 पार्ट ऑफ दिस। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जस्ट लाइक $72। तो आप इसको देखिए, 8 7 नहीं, 8 9 72 होते हैं, तो आप 8 5 से कितना होगा, $45। क्लियर। अगर मैं बोलूँ कि आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यूएशन है आई थिंक 1 करोड़, एंड मुझे इसका, अगर मैं उसको सोल्ड आउट करता हूँ तो मुझे उस पर 1/10 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी का 1/10 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दैट इज़ 10 lakhs, ठीक है। तो वो आपको क्या होगा, प्रॉफिट सेलेक्ट। तो इस हिसाब से हम इसको यूज़ करेंगे। देन आता है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में देखिए ये होता है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है और ज़्यादा की पूछ गई तो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या कुछ पार्ट निकालना है तो भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 10C, एंड यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मिसेस पिंकी हैज अ मंथली इनकम ऑफ 13,500। शी स्पेंड्स 3/4 ऑफ इट। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ इनकम डज शी सेव। ओके, चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं मंथली इनकम is 13,500। ओके, देन यहाँ पे लिख लेता हूँ हर स्पेंडिंग्स, दैट इज 3/4 ऑफ इट मीन्स 13,500। इसको 4 से डिवाइड करके, 4 3 ज़ा 12, देन 4 3 ज़ा 12 अगेन, यहाँ पे 30, 7 4 ज़ा 28 एंड 5। तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके, तो यहाँ पर आ गए इनकी स्पेंडिंग्स 10,125, बट वी हैव टू फाइंड आउट द सेविंग्स एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनकम डज ही सेव। तो यहाँ पर देख लेते हैं हर सेविंग्स कितनी होंगी, जस्ट लाइक 13,500 माइनस 10,125। इसको करेंगे तो हो जाएगा 375 एंड दिस इज 2। नो नहीं, 3 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सेविंग्स। अब फ्रैक्शन निकालना है, दैट इज 1/4 ऑफ इट। तो यहाँ पर हमें निकालना है फ्रैक्शन। ओके, ऑफ इनकम डज ही सेव। अब तो देखिए सेविंग्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इनकम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जो सेविंग्स थी वो थी जो सेविंग्स हैं दैट इज 3,375 एंड इनकम इज 13,500। क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4 ऐसा आंसर। देन उसके बाद हम आगे चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। सो डिवीजन की यहाँ पर बात करते हैं। That is, division is an inverse process of multiplication. To divide a fraction by another fraction or a natural number, the first fraction is multiplied by the reciprocal of the second fraction or the natural number. Clear? अभी के यहाँ पर डिवाइड करना है 6/7/24 से। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, डिवीजन। अब यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन है दैट इज आर एक्सरसाइज 10D। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो फिर डिवीजन के लिए क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो ये हो जाता है, यहाँ से ले लेते हैं 7। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बाय लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, डिवाइड।
इसको ऐसे करेंगे, देन उसका ये जो डिवीजन साइन है चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन में उसकी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट। तो रेसिप्रोकेट होने के बाद ये क्या हो गया, 1/7 एंड ये 4/5। आपको यानी न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। अब देखिए यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। चलिए सिंप्लीफाई के लिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दिस वन। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर हैविंग 4/13 डिवाइडेड बाय यहाँ पर, तो उसकी जगह हमें नेक्स्ट स्टेप में पुट करना होता है मल्टीप्लाई। क्यों हो जाएगा 8/13, क्या कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग से कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, तो ये हो जाएगा 4/13। ये डिवाइड है, डिवाइड के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लाई। सो क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे, दैट इज 39/8। ठीक है, अब हमें पता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 13/8। अब 13 वन 13, 13 3 ज़ा 39, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद से हम यहाँ पर आते हैं 3/2 एज अ फ्रैक्शन। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट फॉर्म्स ऑन डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10 ही। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जब भी डिवीजन की बात होगी तो आपको एक कमोडिटी की क्वांटिटी निकालनी होगी। जस्ट लाइक मैंने बोला कि 10 चॉकलेट्स कितने की, 50 की है, तो एक चॉकलेट बताइए कितने की है, तो आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पास एक की कॉस्ट आ जाती है। तो इसी तरह से हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास अ vegetable sold his okay a vegetable seller sold his onions for इतना at the rate of this per kg. What is the quantity of onions? तो देखिए यहाँ पे हमें टोटल रेट गिवन है, पर केजी रेट गिवन है, और हमसे क्वांटिटी पूछी हुई है। ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, डिवीजन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ अनियंस। क्लियर। तो हो जाएगा ₹1220। देन उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg, दैट इज ₹31/2। Now we have to find out quantity of onions sold। ठीक है, तो यहाँ पर आता है 1220 डिवाइडेड बाय 31 इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है। फिर आ गया हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1220 डिवाइडेड बाय 61/2। इसको चेंज करेंगे तो 1220 × तो हो जाएगा 2/61। इससे इसको सॉल्व करेंगे 20 टाइम्स आ गया, तो हो जाएगा 40 kg। तो ये आ गई हमारी क्वांटिटी जितनी हमने सोल्व करी। चलिए इसके बाद आई डोंट थिंक सो भी कुछ था। ओके, सो आई थॉट आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।